नमस्कार साथियों, आज जीडीपी, एनपीए और मुफ्त उपहार योजनाओं आदि पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में जीडीपी 4% बढ़त पर थी, लेकिन 2021 में इसमें 7.5% की गिरावट देखी गई। जो रैंकिंग में 5वें नंबर पर थी वो अब 7वें नंबर पर लुढ़क गई। तो आरबीआई ने वर्ष 2022 और 23 में जीडीपी के 4% बढ़त की अनुमान जताया है। बैंकों के लगातार बढ़ता एनपीए महंगाई का भी एक बड़ा कारक है। सरकारें कोई कठोर कदम नहीं उठा रही हैं। आखिर बैंक जनता का पैसा इतनी आसानी से कारपोरेट को क्यों और कैसे दे देते हैं, इसकी कभी जांच भी नहीं होती है। यह मामला प्रकाश में भी नहीं आ पाता है। एनपीए बैंक खातों में मृत प्राय पड़ा रहता है और सरकार इसकी अंत्येष्टि कर देती है। राइट आपका संबोधन पाते ही यह सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बैंक में एनपीए की स्थिति देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 ट्रिलियन, पीएनबी 552 बिलियन, आईडीबीआई 445 बिलियन, बैंक ऑफ इंडिया 434 बिलियन, बैंक ऑफ बड़ौदा 426 बिलियन, यूनियन बैंक 380 बिलियन, कैनरा बैंक 387 बिलियन और सेंट्रल बैंक 324 बिलियन। 20 में एनपीए 6.9% बढ़ा। यही एक साल बाद सितंबर 2021 में 9.5% अर्थात 1.5 गुना बढ़ गया। पिछले 10 सालों में एनपीए 11,68,095 करोड़ हो गया, जिसे पिछले 7 सालों में अधिकतम राइट ऑफ कर दिया गया। इसके अलावा आरबीआई के अनुसार 5,50,000 करोड़ का गबन हुआ और 10 लाख पट्टे खाते लगे। 4.7 लाख करोड़ किसानों के कर्ज माफ हुए, जबकि किसानों पर वित्त वर्ष 21 में 13.84 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। नहीं कि भारत केवल कर्जे लिया ही है। भारत ने कुछ देशों को कर्जे दिए हैं, जिसमें मालदीव 25 करोड़ डॉलर और दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी कुछ देशों को इसने 11 अरब डॉलर का कर्ज भी दिया है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि महंगाई, महामारी और निर्माण कार्यों में बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए ही सरकार कर्ज ले रही है, जिसका बोझ बढ़कर अब 128.41 लाख करोड़ रुपया हो गया है। अगर देश की जनसंख्या 130 करोड़ अनुमानतः है, तो हर नागरिक के ऊपर 98,776 रुपया, लगभग 1 लाख रुपए कर्ज है। अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें बताया गया है कि अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, जिससे उबरने में अभी 15 साल का वक्त लग सकता है। आरबीआई ने नोटबंदी, जीएसटी, बैंकों का विलय पर भी टिप्पणी की है। बेरोजगारी के चलते 2020 में 3,548 लोगों ने आत्महत्या की। अगर इसमें
कर्जे तले दबे किसानों की आत्महत्या को जोड़ दिया जाए तो 2018 से वर्ष 2020 तक 9,140 किसानों ने अपनी जान गंवाई। 2014 से 2021 के आंकड़ों के अनुसार 18,540 लोगों ने आत्महत्या की। वर्ष 2014 से पहले यह आंकड़ा 2,776 था। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो कारपोरेट के आगे घुटने देती है, किसानों को मरने के लिए छोड़ देती है। देश पर कर्जों का बढ़ता बोझ यह बहुत बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई कारण हैं, जैसे सरकारी फिजूल खर्ची और अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं मुफ्त उपहार योजनाएं हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वार्षिक दिवस के अवसर पर मुफ्त योजनाओं पर कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त योजनाएं मुफ्त योजनाओं से राजनीति को बचाना चाहिए। ऐसी योजनाएं अगर बढ़ती गई तो उन राज्यों की स्थिति क्या होगी जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है। कर्ज के सहारे मुफ्त योजनाओं के दम पर राजनीति करना एक वर्ग के साथ अन्याय तो है ही, और देश अथवा राज्य को श्रीलंका और पाक जैसी स्थिति में पहुंचाने जैसा भी है। सरकारों को यह निर्धारित करना चाहिए कि कौन कौन वस्तुएं और कितनी कितनी और किसे देनी चाहिए। लेने वाले की पात्रता की भी जांच करनी चाहिए। जरूरी और गैर जरूरी में अंतर स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो यह अर्थव्यवस्था देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला बना देगी। पारंपरिक रूप से लंबे समय तक चलने वाली मुफ्त योजनाएं अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, वह जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य पर भी बहुत बड़ा असर डालेंगी, और जो बाद में बहुत महंगा पड़ेगा।